बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित इतने प्यारे लग रहे धाम धनी प्राण पिया प्राण प्रियतम के नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जब मिलन होता है तो दज्जाल तो आता ही है। तो पहले ये चुगली की बात आई, उसके बाद उनका मिलन हुआ था। पर कल ऐसा प्यारा मिलन था कि पहले हमने मिलन का क्षण कर लिया और कैसे कोतवाल को बात की जाती है, शिकायत की जाती है। कैसी बात कहत है कि ज्यों होत दीवाना शहर मोहबड़ जी का तैने जान्या अपना। और वो कोतवाल के पास जब की जाती है, सिपाहियों को भेजते हैं, तो वो कहाँ कहाँ दोनों पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी, वो आज हम सुनेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग, कैसे हमारे लिए भी ऐसे भेजा जाता होगा, पर वहां किसी को पता ही नहीं, किसी सुंदर साथ को, कि धामधनी ने कैसे कैसे क्या कर भी दिया। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं श्री मुखवाणी गायन। स्वीटी दीदी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ये कीर्तन सिंधी ग्रंथ से 14 प्रकरण से लिया है। सुनो रूहे, सुनो रूहे, सुनो रूहे अर्श की, जो अपनी भी तक, जो हमसे लटी भई, जो हमसे लटी भई, ऐसी करे न कोई मुतलक। सुनो रूहे अर्श की, हक बुलावे सरत पर, हक बुलावे सरत पर, आपन रहने चाहे इत, आपन रहने चाहे इत, लेवे गुज माशूक का, लेवे गुज माशूक का, कहे दुनिया को हकीकत, कहे दुनिया को हकीकत। सुनो रूहे अर्श की, जो अपनी भी तक, जो हमसे लटी भई, जो हमसे लटी भई, ऐसी करे न कोई मुतलक। सुनो रूहे अर्श की, जो फिर देखे आपन तो, जो फिर देखे आपन तो, ये हुई हाथ दनी, हुई हाथ धनी, और किसी का ना चले
कोई करे सियानप घनी, सुनो रूहें अर्श की, प्यारा जिनको माशूक तिनके, प्यारे लगे वचन, प्यारा जिनको माशूक तिनके, प्यारे लगे वचन, तो कब ना कहवे और को, सो कब ना कहवे और को, माशूक प्यारा जिन, माशूक प्यारा जिन, सुनो रूहें अर्श की, जो अपनी भी तक, जो हमसे लटी भई, जो हमसे लटी भई, ऐसी करे न कोई मुतलक, सुनो रूहें अर्श की। श्री महामती कहे ए मोमिनो, श्री महामती कहे ए मोमिनो, कोई नहीं हक बिगड़, कोई नहीं हक बिगड़, लाख बेर में देखिया, लाख बेर में देखिया, फेर फेर सहूर कर, फेर फेर सहूर कर, सुनो रूहें अर्श की, जो अपनी भी तक, जो हमसे लटी भई, जो हमसे लटी भई, ऐसी करे न कोई मुतलक, सुनो रूहें अर्श की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। राम जी, स्वीटी दीदी, मुझे पता नहीं था आप इतना सुंदर वाणी गायन करते हो, इतना मीठा। सेवा भाव का तो मुझे पता है, अर्जी गायन भी हम लोगों ने सुनी, पर मुझे ये नहीं पता था इतनी मीठी रूह वाणी गायन इतना मीठा करती हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये आपके द्वारा दी हुई हिम्मत है, वरना हम कुछ नहीं है। ये सारे हीरे देखिए छुपे पड़े हैं हमारे अंदर, कितने गुण राज जी ने भरे हुए हैं सुंदर साथ जी। उन गुणों को, एक दूसरे के गुणों को खींच खींच के बाहर निकालना है, यही असली सेवा है। सुंदर साथ से प्यार करना, उनके गुणों को बाहर निकालना और उनमें धनी के गुणों के दर्शन करना। बहुत सुंदर स्वीटी दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। और आइए अब चलते हैं यूएस से रमेश भाई जी के मुखार बिंद से। अति सुंदर और हमेशा युगल जोड़ी बैठी हुई इतनी प्यारी लग रही होती हैं ये। आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, जय बोला, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बोलो जय, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। जय श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो सुंदर साथ की जय,
मैं अपना वाणी गायन शुरू करने से पहले 2 शब्द बोलता हूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, सांसारिक संबंधों और निस्बत से सुख का भेद जानना बहुत आवश्यक है। केवल प्रियतम पूर्ण ब्रह्म का ही संबंध सच्चा है। तुम्हें सत्य परम धाम एवं असत माया के लिए सांसारिक खेल दिखाया है। हमें सुख प्रदान करने के हेतु अपने निज स्वरूप की और निस्बत की याद दिलाने के लिए हमें परम धाम बुलाते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं वाणी गानी शुरू करता हूँ। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, अब निस्बत भई अर्श की, अब निस्बत भई अर्श की, लेत संग तुहार, लेत संग तुहार। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, कैसा पाया रूह कबीला, कैसी पाई हक निस्बत, कैसा पाया रूह कबीला, कैसी पाई हक निस्बत, कैसे दुख से निकट थे, कैसे दुख से निकट थे, पाई साची क़यामत, पाई साची क़यामत। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, आए कैसे बला में होते, आए कैसे बकावतन, आए कैसे बकावतन, आए कैसे दुख में, आए कैसे दुख में, छूटी कैसी जलन, छूटी कैसी जलन, कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, कैसे झूठे घर होते, पाई कैसी अरज मोहला, कैसे झूठे घर होते, पाई कैसी अरज मोहला, जागत हो के नित्य में, जागत हो के नित्य में, कछु विचारत हो ये बात, कछु विचारत हो ये बात, कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, खेल दिखाया हमने तुमको वास्ते तफावत, खेल दिखाया हमने तुमको वास्ते तफावत, किस याद देत सुख पावने, किस याद देत सुख पावने, हक बका निस्बत, हक बका निस्बत,
कैसी झूठी निस्बत में हम करते थे गुजरान। महामत कहे मोमिनो जो दिए थे दिल बुलाए। महामत कहे मोमिनो जो दिए थे दिल बुलाए। फरामोश से बिच होश पे, फरामोश पे बिच होश पे साहिब देत बुलाए। साहिब देत बुलाए। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान। अब निस्बत भई अर्श की, अब निस्बत भई अर्श की। लेत संग तुहार, लेत संग तुहार। कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान। राम जी प्रणाम जी। नाम जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जुगल जोड़ी बैठकर इतना प्यारा, इतना मीठा, प्रेम भरा गायन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति कभी गाया नहीं है क्या? राम जी देखिए राजी ने गाया नहीं है आज, बहुत कभी नहीं। अब आगे से जब भी यूएस में कार्यक्रम हो आप जरूर गायन किया कीजिए। गाएंगे। राजी ने मेहरबानी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इसी प्रकार सभी सुंदर साथ आगे आए, जो सेवा कर सकते हैं, गायन की सेवा या फिर लिखने की सेवा, सुंदर साथ की सेवा, तन से, मन से, धन से, ज्ञान से, सुंदर साथ जी जरूर आगे बढ़ेंगे। श्री बीतक साहब के साथ साथ प्रसंगों से सिखापन लेते हुए, रहनी में उतारते हुए, इतने प्यारे लग रहे हैं सभी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आइए शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, कल हमने देखा किस प्रकार मिहिर राज जी आते हैं धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में, कहें आवेश स्वरूप के चरणों में, कहें धाम धनी के चरणों में, कहें एक ही बात है सुंदर साथ जी। तो उसके पहले कौन सी घटना होती है? उसके पहले श्री बीतक साहब में लिखा गया, क्या लिखा गया सुंदर साथ जी? चुगलखोरी भी होती है। उसके पहले कौन कौन सी होती है मैं आपको अभी बताती हूँ। कौन सी चौपाई पर वो कहते हैं कि किस प्रकार जहां जहां चर्चा होगी सुंदर साथ जी, जहां जहां इतनी पॉजिटिविटी फैलेगी, इतनी पॉजिटिविटी किससे बर्दाश्त नहीं होगा, दज्जाल से टॉलरेट नहीं होगा कि अरे इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मकता, इतना प्रेम यदि उसका प्रसार हो गया तो मेरा अस्तित्व कहाँ रहेगा, मेरा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। कल भी कुछ ऐसा हुआ है सुंदर साथ जी, इतनी पॉजिटिविटी फैली कि कांपने लगा दज्जाल की अब मेरा क्या बनेगा। बहुत सारे मैसेजेस आए,
प्रेम भरे भी आए और थोड़े थोड़े वैसे भी आए, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि सुंदर साथ आगे बढ़ने के लिए इतना तत्पर है, मिलने के लिए इतना तत्पर है। बहुत अच्छे सुंदर साथ जी। जो वैसे भी आए उनके दिल में भी कोई ना कोई संशय थे, जरूर राज जी जल्दी ही दूर कर हम सबको मिलाने के प्रयास में क्या, राज जी को प्रयास नहीं करना पड़ता, राज जी तो दिल में लेते हैं और वो बस होता जाता है। सुंदर साथ जी कहते हैं इतना आनंद आता था, श्री देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी, पिया जी जब चर्चा करते थे कितना आनंद आता था। नए नए साथी, नए नए सुंदर साथ रोज मिलते जा रहे हैं, रोज ही आते जा रहे हैं। तो अब क्या होगा सुंदर साथ जी, अगर रोज रोज नए नए साथ आते जाएंगे तो दज्जाल घबराएगा, बहुत घबराएगा। और क्या होगा सुंदर साथ जी, दज्जाल के घबराने से फिर वहां पर चुगलखोरी भी होगी। किस प्रकार की, वहां से भेज दिया जाता है, कोई ना कोई क्या करते हैं सुंदर साथ जी, कोई ना कोई शिकायत लगाकर आता है। कौन सी शिकायत लगाकर आता है कि यहाँ तो स्त्री पुरुष पूरा दिन इकट्ठे बैठा करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बात है, कोतवाल को शिकायत लगाकर आ जाते हैं सुंदर साथ जी। तो क्या करते हैं, जब शिकायत लगा के आते हैं तो वो तो कहते हैं ना, वो तो देखते तो है नहीं, अपने दो किनको भेज देते हैं, दो सिपाहियों को भेज देते हैं सुंदर साथ जी। और जब उन सिपाहियों को भेज देते हैं तो क्या होता है, फिर वो आते तो हैं पर उन तक पहुंच नहीं पाते, तो पीछे से दज्जाल का पूर तो आता है, वो भी पूर का पूर भर के आते, शिकायतें भी भर के होती हैं, पर वो बिगाड़ कुछ नहीं पाता सुंदर साथ जी। तो कल हम जिस चौपाई पर थे ना, मैं उस चौपाई पर आती हूँ, सिर्फ यहाँ तक लिखा गया कि संवत 1687, हम बिल्कुल श्री बीतक साहब के अनुसार ही चल रहे हैं कि 1687 में गोवर्धन भाई जी कार्तिक मास में उनके चरणों में आ जाते हैं। तो सुंदर साथ जी मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगी ताकि हम भूल ना जाएं, मुझे जल्दी से बताइएगा हैंड रेस करके, देवचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? फटाफट मिलन का पल, जन्म का पल, सब जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि हमारे हृदय से कभी वो प्यारी तिथियां हट ही ना पाए। अरे वाह, अनिल भाई प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 1638 में जन्म हुआ था। हाँ जी, और पूरी तिथि अगर आपको याद हो तो कौन सा माह था? सुंदर साथ का सहयोग ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, अति सुंदर, 1638 बिल्कुल सही। और कितना ऑनेस्ट, कितना प्यारा ये सुंदर साथ है, बहुत सुंदर। अनीता दीदी प्रणाम जी, पर्पल कलर का पहना हुआ है और वही सहयोगिता भी निभाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अश्विन मास चतुर्दशी का दिन था। हाँ जी, बहुत सुंदर। और पक्ष कौन सा था दीदी? शुक्ल पक्ष। अरे वाह, बिल्कुल परफेक्ट, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी दूसरा, इनके बाद हुआ क्या था वो बताएंगे। जन्म के बाद और कौन सी तिथि हमने याद की थी? जन्म के बाद कौन सी तिथि? वैसे तो बीच में ये मिलन आएगा, पर इनके बाद, इनसे मिलन से भी पहले कुछ हुआ था, और मिलन के भी मतलब राज्य से जब उनका भेंट हुई, साक्षात्कार हुआ, उनसे भी पहले कुछ हुआ था। ध्यान से सोच के बताइएगा। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले उनको सिपाही के रूप में दर्शन दिए, उसके बाद उन्होंने अखंड ब्रिज के दर्शन किए, जो कि सपने में जो भोग लगा रहे थे, उसके बाद आवेश स्वरूप में दर्शन दिए। नहीं, अश्विन मैं मास पूछती हूँ कुसुम आंटी, एक तिथि हमने याद की है, इसके बाद 1678 कौन में सी तिथि आएगी? 1678 में उनको आवेश स्वरूप में दर्शन दिए, और वो अश्विन मास परफेक्ट। की चतुर्दशी को और कृष्ण पक्ष में दर्शन दिए थे, दिन रविवार का। हाँ जी, एक और बात बताइए, इसके पहले कुछ हुआ था? उनके दर्शनों से पहले कोई ऐसी घटना घटी हो जो हमें याद है? जब वो 14 वर्ष के लिए भागवत सुन रहे थे तो नहीं, उनको कोई तिथि याद है कुसुम आंटी? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तिथि। मैं आपको हिंट देती हूँ। अच्छा, भावना दीदी बता रहे हैं, पर बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल परफेक्ट बताया कुसुम आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। संवत 1675 में
श्री मेहराज ठाकुर का जन्म हुआ था 1678 से पहले। एक ये तिथि हमने तब याद करी थी। हाँ जी, 3 साल पहले ही उनके दर्शनों से 3 साल पहले ही मेहराज ठाकुर जी का जन्म हुआ था। उनका आपको पूरा याद है दीदी? माह भी याद हो? बिल्कुल सही है ये। 1600 संवत 1675 चतुर्दशी की तिथि और मास कंफ्यूजन है। दिन रविवार का, पट्टे धनी श्री धाम ये चौपाई आती है, तो महीने का कंफ्यूजन है, शायद अश्विनी मास नहीं। हाँ जी, मधु दीदी हाथ Confused. में हाथ डालेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भादोवदी का मास था उसको। हाँ, भादवती। हाँ हाँ जी, जी। और पक्ष कौन सा था दीदी? कृष्ण पक्ष। बिल्कुल सही, वो तो कृष्ण उन्होंने अति सुंदर। कृष्ण पक्ष, भादो सुदी नहीं, भादोवदी यानी कृष्ण वदी। पक्ष भादो में, और चतुर्दशी तो हमें याद ही है, और 1675 यानी 3 साल पहले। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम अब जी। साथ जी बताएंगे 1678 का प्रॉपर डे और क्या हुआ था उस दिन सुंदर साथ जी? 1678 में ऐसा क्या प्यारा हुआ था जो अभी कुसुम आंटी बता रहे थे? हाँ जी, कुसुम आंटी आप ही दोहराइए। प्रणाम जी। 1678 में धनी देवचंद जी को आवेश स्वरूप दर्शन दिए थे, जो दिन रविवार का था और श्रावण मास की चतुर्दशी का था, कृष्ण पक्ष में, प्रातः 8 और 9 के बीच में। श्रावण मास था या कोई और मास था? श्रावण मास में वो ध्यान अवस्थित हुए थे, है ना? श्रावणी मास ही था। हाँ जी, कमलेश भाई हाथ में हाथ डालेंगे, आपके सहयोगिता निभाएंगे। प्रणाम जी। अश्विन मास था दीदी। हाँ जी, अश्विन मास था जब दीदार दिया था। बिल्कुल सही, आश्विन मास था, और 1678 था, और पक्ष कौन सा था भाई? कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रविवार का दिन था, श्याम जी के मंदिर में। अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, एक अभी अभी हमने पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ है? 1687 में गोवर्धन ठाकुर जी, 75 में जन्म हुआ, 87 तक कितने साल के हो गए मेहराज ठाकुर जी? 12 साल के। 75 से 87 पूरे 12 साल जमा कीजिए, 12,000 आत्माओं को जगाना है। तो 12 साल के बाद उनको उनके दर्शन मिल रहे हैं सुंदर साथ जी। 1687 कार्तिक मास लिखा हुआ है यहाँ पे, और कोई पक्ष किसी का भी वर्णन नहीं हुआ, पर कार्तिक मास और 1687 हम सुंदर साथ जरूर याद रखेंगे। तब गोवर्धन जी आए उनके चरणों में, इसका मतलब 5 दिन बाद ही मेहराज जी भी आ गए थे। बीच में क्या हुआ सुंदर साथ जी? चुगली खाई कोतवाल सो, एक कायस्थ के घर, जोरू मर्द बैठत है, तुम क्यों ना लेत खबर। कहते हैं कायस्थ हैं, एक कायस्थ के घर में, यानी कि देवचंद्र जी का ही घर उनको लगता था। तो स्त्री पुरुष साथ में बैठते हैं, प्रेम की चर्चा करते हैं, तुम जांच क्यों नहीं करते वहां क्या हो रहा है? तो सुंदर साथ जी इसके बाद क्या कहते हैं? दोए चोपदार पठवाए। और स्वामी जी ने ना बड़ा सुंदर क्लियर किया हुआ है कि इसमें कायस्थ का घर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि गांगजी भाई जी को की जो बहू है ना, पुत्र वधु, श्याम जी की पत्नी अजबाई, हरिवंश जी की पत्नी मेघबाई की वो भतीजी हैं। तो इसका मतलब आपस में उनके कुल जो है वो मिलते जुलते हैं, वो भी क्षत्रिय परिवार से ही हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गांगजी भाई भी कायस्थ के घर में चर्चा होने की जो बताया गया ना, तो वो मिलता जुलता ही उनका होगा। तो इसलिए ऐसा किया गया कि वो देवचंद्र जी का ही घर उन्होंने मान लिया, तो कायस्थ कुल बोला गया। दोए चोपदार पठवाए दिए, तुम जाय लियाओ बात, मोसो आए जाहिर करो, जो कछु होए विख्यात। मुझे आकर सारा बताओ, सच क्या है, जाओ जरा जांच पड़ताल करके आओ। दो एक चौकीदार, 2 कोतवाल वहां पे उन्होंने भेज दिए। सो चुगल दिखाए पीछे फिरा। चुगलखोर ने क्या किया सुंदर साथ जी? उसने बोला वो घर है जहाँ पे वो बैठते हैं, एक चले जाए सामे दीपक। वो तो चला गया चुगलखोर तो बता के, उसने अपना काम, दज्जाल ने अपना काम कर दिया और पीछे फिरा उसके बाद कि अब जाओ तुम जाके करके आओ। एक चले जाए सामे दीपक, छेह ना आवे तिनका, जहां लगे मन सक। कहते हैं एक सिपाही, एक जो उनमें से था, देवचंद्र जी के निवास को लक्ष्य करके जहां इशारा किया था ना उसने, आगे बढ़ा
तो धामधनी ने ऐसी लीला की कि वो सिपाही पूरी रात चलता रहा, पर उसको ऐसा दीपक उसने दिखाया था कि वो जहाँ दीपक जल रहा है ना, वहीं पर बैठते हैं। वो पूरी रात चलता रहा, पर दीपक से उसकी दूरी थी वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको ऐसे लग रहा था मैं दीपक को ही फॉलो कर रहा हूँ पूरी रात, और वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया सुंदर साथ जी। उसको ऐसा लगा कि 2 फरलांग की बस दूरी रह गई है, थोड़ी सी दूरी रह गई है, पर मैं पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूँ। एक फिरा, अब दूसरे का क्या हुआ, पहले का तो ये हो रहा है, एक फिरा कुएं पर 4 पहर सुंदर साथ जी, 4 पहर रात, दूजा 12 कोस का पंथ किए जात। तो 12 कोस की वो दूरी जो निकला था दूसरे दीपक को फॉलो करते करते, वो तो 12 कोस की दूरी उसने तय कर ली पूरी रात चलते चलते चलते। और ये क्या हुआ, एक ही कुएं के आसपास, कुएं के ऊपर परिक्रमा लगाता रहा सुंदर साथ जी। पूरी रात कुएं के चारों ओर परिक्रमा देता रहा, कितना, 4 पहर रात के 4, 8 पहर होते हैं ना पूरे दिन में, तो 4 पहर यानी 12 घंटे सुंदर साथ जी वहीं घूमता रहा वो। जाए निकसा धरोल में, तहां भई फजर, पूछा पनिहारी को, मैं कौन गांव देखत नजर। ये पनिहारिनी है ना, ये बड़े काम की हैं, इनसे ही पूछते हैं सारे। और पनिहारिनी रास्ता रोककर पनिहारिनी बताती है, अरे भाई गांगजी भाई देवचंद्र जी को बोलती हैं कि आप लोग इतनी देर से क्यों खड़े हुए हो। वो पनिहारिन याद आई ना सुंदर साथ जी। देखिए कितनी भाग्यशाली वो पनिहारिन होगी जिसने मेरे धनी के दर्शन किए थे, हमारे देवचंद्र जी के दर्शन किए, हमारे प्यारे गांगजी भाई के उन्होंने दर्शन किए। तो वो भी धन्य हो गई उनके दर्शन करके। और एक पनिहारिन ये है जिनसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सा गांव पड़ रहा है, क्योंकि उसको अपना अपना सा वो गांव लग नहीं रहा। धरोल तक पहुंच गए। धरोल सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब में फिर से इन गांव का नाम आएगा, तो ध्यान रखिएगा कि धरोल में ये घटना भी हुई थी। पानी भरने वाली स्त्री से पूछते हैं तो कहते, मैं तो जामनगर में गांगजी भाई का मकान ढूंढ रहा था भाई, ये कौन से गांव में पहुंच गया। कैसी बात कहत है कि ज्यों होत दीवाना, कहते पागलों जैसी दीवानों जैसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। शहर मोहबड़ जी का तैने जान्या अपना, ये तो मोहबड़ जी के नगर में आ गए हो, तुम इसे अपना शहर क्यों मान रहे हो, इसे नवा नगर क्यों मान रहे हो, इसे जामनगर क्यों मान रहे हो, तुम तो कहाँ के कहाँ आ गए। खिसियाए के पीछे फिरा, बहुत खिसिया गया, बोलते ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इतना तमतमा गया क्रोध में। आया मूर्ख के घर, वापस मुड़ के आया घर में, बड़ी दुचिताई लगी लड़ाई लग फजर। कहते हैं रात्रि में दोनों सैनिक घर में पहुंचे नहीं तो घर में बड़ी चिंता हो गई दोनों के। और क्या हो गया, उनकी पत्नियों में तो उजाला होने तक झगड़ा ही करती रही वो, कि तेरा पति मुझे ले गया या मेरा पति तुझे ले गया। वो आपस में ही लड़ने लगे कि तुझे मेरे पति के बारे में पता है, वो तेरे साथ ही गया है, पर तू मेरे को बता नहीं रही, अब बता वो कहाँ चला गया। सुबह होने तक घर में भी लड़ाई चलती रही और उधर वो तो परेशान रहे सो अलग। जो भी पिया जी के जहां चर्चा हो रही हो, जहां वाणी हो रही हो, जहां सत्संग हो रहा हो, जहां कीर्तन गाए जा रहे हो, उनका ही गुणों का बखान हो रहा हो सुंदर साथ जी, कोई उनकी शिकायतें करेगा तो उनके साथ और होगा भी क्या। ये तो धामधनी इतने मेहरबान है कि ना तो वो कुएं में गिरा और ना ही चलते चलते दूसरे को कुछ हुआ। दोनों के घर में बड़ा जो परिया शोर, एक दूजे को पूछत कहो खबर कछु और। सैनिकों के घर में बहुत शोर मचा हुआ था, दोनों घरों के लोग एक दूसरे से पूछते, सारे रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए होंगे, क्या तुम्हारे घर वाले आ गए कि नहीं आ गए। एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा आ गया, हमारे घर में तो आया ही नहीं अभी तक, कोई सूचना तो बताओ। फजर को आए के दोनों कहीं बीत तक, अब दोनों सुबह हुई तो वापस पहुंचे, यानी कि आधी रात तो जाने में लगाई होगी, है ना, फिर वापस भी आए होंगे बेचारे, ऐसे ही घूमते ही रहे। सवेरे सवेरे आकर दोनों सिपाहियों ने अपनी आप बीती सुनाई, कौन सी, इन चुगले हमको मारिया लाया दिल में शक। कहते हैं इस जो हम शक दिल में लाए थे ना
किसके लिए? जो वहां पर चर्चा करते हैं, वहां पर जो लीला होती होगी उसके बारे में हम शक लेकर आए ना, हम तो शक कर लिया और ये चुगलखोर ने तो हमें मार ही डाला था, इन चुगले हमको मारिया। तो क्या शिक्षा क्या मिली? ये तो हमने बहुत बार सुना हुआ है सुंदर साथ जी, प्रसंग तो 20 साल से तो कम से कम सुन ही रहे हैं। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिली? कभी भी किसी की कही बातों पर जब तक हमने अपनी आंखों से कुछ देखा ना हो, किसी की कही बातों में कि ये मेरा विश्वसनीय है, ये मेरा विश्वस्त है, हम कि ये सही ही कहेंगे, नहीं सुंदर साथ जी। आंखों देखी, और वो भी आंखों देखी भी कई बार ऐसी होती है कि सही नहीं होती। जब तक आपका दिल गवाही ना दे उस बात को कभी ना मानिएगा। आंखों देखी कानों सुनी भी हो, उसके बाद भी एक गवाही दिल की जब तक नहीं आ जाती ना, किसी की भी बात पर, कोई किसी के बारे में आपसे कुछ कहता है उस पर विश्वास मत कीजिए। हो सकता है वो उसका अपना एक्सपीरियंस हो और आपका एक्सपीरियंस उसके साथ कोई ऐसा ना हो। वैसे तो इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में चुगली नहीं करनी है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, प्रेम बांटना है। सुंदर साथ जी वो तो हर प्रसंग सिखा रहा है, और विश्वास भी आज के बाद कोई भी किसी की बुराई करता है तो बोलते हैं वहां से उठ जाइए। यदि सिचुएशन ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है कि नहीं उठ सकते, तो कम से कम अपने कानों को उठा दीजिए वहां से, अपने कानों को, अपने मन को उस समय ट्रेन कर दीजिए कि तुम नहीं चलोगे, तुम नहीं सुनोगे ये बुराइयां, क्योंकि सुंदर साथ जी वो हमें अपनी मंजिल से दूर थोड़े कदम पीछे धकेल कर ले आती हैं। हम भी कुएं के आसपास कब से घूमते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, कितने साल हो गए, हम भी उसी के आसपास चक्कर लगाए जा रहे हैं। पर नहीं, अब हमें भी घर वापस लौटना है और उस सच्चाई को पहचानना है, और हम सुंदर साथ को भी सत्य के रास्ते पर चलना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, प्रेम के रास्ते पर चलना है। सुंदर साथ जी आए कोतवाल से कया, अब वो सिपाही है ना, वो चौकीदार जो है, कोतवाल से कहते हैं बातें करी बनाए, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताए। अगर ये चुगलखोर हमें मिल गया तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार के चुगलखोर की भूमिका हमें नहीं निभानी कभी भी, क्योंकि बाहर से गर्दन उड़े ना उड़े, पर उसकी मैं की गर्दन बहुत जल्द राज्य उड़ा देते हैं जब उनके हृदय में आता है। तो ये भी अभिनय कर रहे हैं सब सुंदर साथ, जैसे जैसे धनी के हृदय में आता है वैसा वैसा मैं का पर्दा भी उड़ता जाता है, सब कुछ होता जाता है। सुंदर साथ जी हमको इन चुगल ने मार डारे आज, जगह ऐसी बताई सूझे ना कोई काज। कहते इसने तो मरवा दिया होता, ऐसी जगह बताई इसने, ऐसी जगह कि हमारा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। उनके वो वाला बोल रहा है जिसको दीपक जलता कहते दीपक जलता हुआ तो दिखता था पर उस पर पहुंच नहीं पाते थे। ऐसा चमत्कार तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। सुंदर साथ जी राज्य के द्वारा इस चमत्कारिक लीला से दोनों के मन में डर बैठ गया कि किसी भी महापुरुष के प्रति मन में पाप का विचार जो हमने ले लिया था महापुरुष के प्रति, उसके कारण हमें ये दिन देखना पड़ा। बड़े अच्छे हैं सुंदर साथ जी ये चौकीदार, तो एक घटना से समझ गए कि किसी महापुरुष के लिए ऐसा विचार हृदय में नहीं लाना है। हमसे तो बहुत अच्छे हैं ये चौकीदार जो एक चोट से समझ गए। राज्य हमें रोज चोट लगा रहे हैं, रोज अपनी वाणी से टूक टूक कर रहे हैं, पर हमें चोट नहीं लगती। एक बार में समझने वाले तो कहाँ थे, हम तो लाखों बार सुन सुन के इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। सुंदर साथ जी कहते हैं घड़ा होता है ना, जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, जो भी हो रहा है, अगर चोट भी पड़ रही है ना सुंदर साथ जी, बाहर से दुख की चोट पड़ रही है, तो ये समझ जाइए कि कुम्हार वो चोट कब तक मारता है। बस कुम्हार, ये तो मैंने सुना हुआ है कि बाहर से घड़े को शेप देने के लिए बाहर से मारता है, अंदर उनका हाथ रखा होता है। राज्य का हाथ हमारे हृदय पे, हमारे हृदय कमल में स्वयं विराजमान होते हैं। पर ये सोचिए वो लगती कब तक है वो चोट, जब तक घड़े की शेप सुंदर सुडौल बनकर तैयार नहीं हो जाती ना, तब तक मिट्टी में ऐसे ऐसे करके
थोड़ी थोड़ी चोट मार के उसको ठीक करता रहता है। जैसे ही घड़ा तैयार हुआ चोट मारनी बंद कर देता है। परफेक्ट बनाने के लिए तब तक करते हैं, तब भी अंदर स्वयं होते हैं। और जैसे ही पक कर, विरहा की अग्नि में पक कर वो घड़ा पूरा तैयार हो जाता है, तो उसमें डाला क्या जाता है सुंदर साथ जी? शीतल जल डाला जाता है। अग्नि में तैयार हुआ घड़ा और धारण क्या करता है अपने अंदर? शीतल जल को धारण करता है। तो विरहा की अग्नि में तैयार इस घड़े को करना है और अंदर प्रेम का शीतल जल ऐसा उड़ेलेंगे धनी जी, ऐसा कि पूरी उम्र घड़ा उसको धारण करता है। फिर जब तक उसकी आयु लिखी होती है, तो उस शीतल जल को, प्रेम के झरने को अपने हृदय में धारण करने के लिए उस भट्ठी में से, उस कसौटी में से, उस विरहा की अग्नि में से निकलना बहुत जरूरी है। बाद में इतना प्राउड फील करता है घड़ा कि मैं उस अग्नि में से तप कर इतना सुंदर बनकर तैयार हुआ हूँ। सुंदर साथ जी, हम भी होते हैं ना, कुछ यहाँ की पढ़ाई की हो या फिर कुछ कोर्सेज किए हो या जिंदगी में जो भी किया हो, कितनी प्राउडली जब वो समय आया होता है, पढ़ाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रात रात जागना पड़ता है, या जो कोई और कार्य सीखा हो आपने, गृह कार्य सीखे हो, कोई भी बिजनेस सीखा हो, तो उस समय कितना मुश्किल होता है, टाइम की मैनेजमेंट, मेहनत करनी कितना मुश्किल लगता है। पर आज जब कुछ बन जाते हैं तो कितना प्राउडली बताते हैं, इतने इतने घंटे पढ़ा करते थे हम, इतने प्राइज मुझे मिले हैं, इतने गोल्ड मेडल मुझे मिले हैं। कितना इन संसार की उपलब्धियों की मैं बात कर रही हूँ। तो प्रोसेस जो है वो आज याद करते हैं तो वो प्रोसेस कितना सुंदर, कितना प्राउड से बताते हैं हम सबको कि हमने ऐसे ऐसे करके ये पाया था। इंटरव्यूज आती हैं लोगों की, अरे आप इतने चमक के कैसे बाहर आए, आपने कैसे ये कर दिया। तो सुंदर साथ जी, जो ये रूह का प्रोसेस चल रहा है, इस पे कितना प्राउड फील होगा जब हम जाकर परम धाम में उठेंगे, अपनी प्यारी सखियों से, धनी से बात करेंगे कि मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ, फिर मैं निखर कर बाहर आई, फिर मुझे दर्शन हुए थे। तो वो प्रोसेस बहुत ब्यूटीफुल है, उसको एंजॉय कीजिए सुंदर साथ जी। इन दुखों की तरफ देखना बंद कर दीजिए। अब इन भांत कई माजिजे और लाखों दिए निशान, कहते हैं इस प्रकार की कोई एक लीला नहीं हुई, एक लीला तो लिखी है श्री बीतक साहब में, बहुत सी चमत्कारिक लीलाएं हुई, लाखों दिए निशान श्री देवचंद्र जी पर, साथ कोई ना समझे कछु ना हुई पहचान। देवचंद्र जी के तन से धामधनी ने आड़िका लीला के माध्यम से अनेकों प्रकार से पहचान दी कि मैं लीला कर रहा हूं देवचंद्र जी के तन में, पर साथ कोई ना समझे, कोई ना समझे, साथ कोई भी नहीं समझा, कछु ना हुई पहचान। उन लीलाओं में रस मग्न तो हो गए सुंदर साथ, पर धनी के स्वरूप की कछु ना हुई पहचान। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी नहीं कर पाई तो सोचिए और कौन सा साथ कर पाया होगा। हमारी सिरदार सखी, रास में सारी रामते खिलाने वाली, सिखाने वाली सखी नहीं कर पाई, लिखा नहीं था राज जी ने, उनका हुक्म नहीं था, तो और कौन कर पाएगा। इससे क्या दिखाया है राज जी ने? राज जी ने ये हमें समझाया कि श्री तारतम वाणी के बिना, तारतम ज्ञान के बिना गूढ़ पहचान नहीं हो सकती सुंदर साथ जी। हो जाती है फॉर द टाइम बीइंग, ऐसा लगता है कि हम सब जान गए हैं, पर धीरे धीरे वो मिटता जाता है। उसको पक्की मोहर कौन लगाता है? श्री तारतम वाणी, सब साखियों के साथ, सब गवाहियों के साथ, ना केवल काल माया के भेद, ना केवल योग माया के, परम धाम के सारे भेद ये तारतम वाणी जो है ना उसमें खोले गए हैं सुंदर साथ जी। तो इसमें ये भी बताया गया कि केवल और केवल चमत्कारिक लीलाओं से वो पहचान नहीं हो सकती। धनी ने ऐसा सोचा हुआ है सुंदर साथ जी, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो वो देने आए हैं ना, वो श्री तारतम वाणी में खोल खोल के, अपना दिल खोल खोल के जो उड़ेला है उन्होंने, वो उसी के थ्रू मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। पहले इल्म, इल्म का विलास,
फिर विरहा, फिर उसके बाद ही प्रेम का आना उन्होंने लिखा है सुंदर साथ जी। इल्म के बिना पूर्ण ईमान, पूर्ण पहचान नहीं हो सकती। तारतम तो जयराम कंसारा भाई ने भी लिया था, पूरी श्रद्धा भी उनके ऊपर थी, पर पूरी पहचान कच्छू को नहीं हो सकी सुंदर साथ जी, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि जागनी की लीला जो है वो प्राणनाथ जी यानी मिहिर राज जी के तन के द्वारा संपादित होनी है। अब फिर से चौपाई आती है जो हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से सुंदर साथ जी। संवत 1675 भादोवदी 14 नाम, प्रथम जाम मतलब प्रथम पहर, प्रातः काल 9 बजे, और वार रवि, प्रगटे धनी श्रीधाम। सुंदर साथ जी 1775 में भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रविवार के दिन प्रातः काल 9 बजे, हर 9 बजे घंटी बजनी चाहिए हमारे हृदय में सुंदर साथ जी, 9 बजे प्रगटे धनी श्री धाम, मिहिर राज जी का जन्म हुआ। धनी श्री धाम का जन्म नहीं हुआ सुंदर साथ जी, जिस प्रकार राष्ट्रपति है ना, उनका जन्म हुआ था तो कैसे लिख दिया जाता है, राष्ट्रपति जी का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो वो राष्ट्रपति थोड़ी थे, पर उनकी गरिमा के लिए इस प्रकार लिखा जाता है। जन्म तो श्री मिहिर राज जी का हुआ, पर उनके अंदर इंद्रावती जी की आत्मा ने जन्म के बाद प्रवेश किया सुंदर साथ जी। मरु का वो जीव इंद्रावती जी की आत्म, और अंदर सूक्ष्म रूप से जैसे हम सबके अंदर पिया जी उनके अंदर विराजे हैं। पांचों शक्तियां तो बाद में विराजमान होने वाली हैं, जब उनके अंदर से प्रत्यक्ष लीला प्रारंभ हो जाएगी। हलार देश पुरी नौतन, उदर बाई धन, आपको पता है ना सुंदर साथ जी, उनकी माता जी का क्या नाम था। हलार प्रांत में नौतनपुरी नगर में श्री मिहिर राज जी के पिता केशव ठाकुर पिता कहियत, तहां श्री राज प्रगटन। कितने लाड से उनको श्री राज कह रहे हैं सुंदर साथ जी। उनके पिता केशव ठाकुर जी, केशव ठक्कर जी, और उनकी माता धनबाई का निवास हलार देश नौतनपुरी में जामनगर में था। इन्हीं मिहिर राज जी के धाम हृदय में विराजमान होकर श्री राज जी ने लीला की है सुंदर साथ जी। पिया जी ने लीला की है हमारे। कितना सुंदर दिन, कितना सुंदर पल, धन्य धन्य वो माता पिता भी जिनके घर इस बालक ने जन्म लिया सुंदर साथ जी। सब भाई भेले रहते हैं, सब भाई मिलके रहते हैं। सामल जी तिनमें सिरदार, भाई सामल जी क्यों सिरदार है, हरिवंश जी उनको सिरदार होना चाहिए ना, बड़े पुत्र को सिरदार होना चाहिए। बड़ा गोवर्धन कया जो धाम लीला में खबरदार, ये तो दोनों ही उन्होंने डिफरेंट किए। कहते सारे भाई इकट्ठे रहते हैं, सामल जी उनमें सिरदार है, पर बड़ा गोवर्धन कया जो धाम लीला में खबरदार। अब वैसे तो हरिवंश जी सबसे बड़े हैं, है ना, पर वो रहते नहीं है सुंदर साथ जी, वो कपाइया चले गए हुए हैं, तो इसलिए बड़ा भाई की भूमिका जो है यहाँ रहकर श्यामल भाई निभा रहे हैं। श्यामल जी सब में सिरदार की भूमिका निभाते हैं, पर बड़ा भाई कौन है, मिहिर राज जी का असल बड़ा भाई जिसको बोलते हैं ना, वो है गोवर्धन ठाकुर जी। उन्होंने बड़े भाई का जो कर्तव्य निभाया है, आत्म भी साथ में सुंदर साथ जी पहले जाकर चरणों में लगे और इनको ले जाने का, साथ में लेकर जाने का, रुदन करते हुए साथ में इंद्रावती को ले जाने का जो सुख है ना, वो भी इनको मिला। श्रेय जो है वो भी इनको मिला है सुंदर साथ जी। इसलिए बड़ा गोवर्धन कया जो धाम लीला में खबरदार। तो धाम की लीला में जो खबरदार है ना, पिया जी की जो आत्म है, उस लीला में जो जाकर कहते भी क्या है सुंदर साथ जी, कुछ नहीं मांगते, चरणों लाग। गोवर्धन जी क्या मांगते हैं, मेरी आत्मा की जागृति कर दो। कितना प्यारा गोवर्धन ठाकुर जी ने हमें सिखा दिया, सतगुरु के चरणों लाग कर मांगना है ना, तो माया से मुक्ति मांग लेना, कभी माया में रमना ना मांगाना। ये ना मांगाना जो गलतियां हम पहले करते आए हैं कि इसके पुत्र हो, इसकी जॉब लग जाए, हमारे घर में पैसे की कमी ना रहे। एक स्वामी जी बड़ा सुंदर बताते हैं कि भैंस कम दूध दे रही है, वो ज्यादा देने लग जाए। इतनी छोटी छोटी सी मांगे सुंदर साथ जी, हम दासियां नहीं है उनकी,
हम उनकी दासियां नहीं, हम उनकी पटरानियां हैं, हम उनकी महारानियां हैं। उनके साथ में बैठकर प्रेम करना है हमें उनके साथ। माया नहीं मांगनी, मांगना ही है तो प्रेम मांग लीजिए। प्रेम मतलब पिया ही होते हैं, प्रेम मांगना भी पिया को मांगना ही होता है। ये तो अब समझ में आया है, पहले तो लगता था प्रेम भी नहीं मांगना उनसे। नहीं पिया, आपसे आपको ही लेना है, अब और कुछ भी नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी इतना सुंदर सुंदर तो यहाँ के लिख देते हैं। यहाँ के जो कवि होते हैं, यहाँ रसखान जी ने बहुत सुंदर कृष्ण भक्ति में जो इतने रमे हुए थे। रसखान सुंदर साथ जी मुस्लिम तन था, फिर भी कहते हैं गोवर्धन का वो पत्थर ही बना दो मुझे। ये कृष्ण गोवर्धन का वो पत्थर मुझे बना दीजिए जिसको आपने उंगली से छुआ था। वहां का पत्थर मुझे बना देना जिसको आपने उंगली पे उठा लिया था। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मैं आपकी उंगली को ही छू पाऊं, ऐसा पत्थर ही बना दो। और क्या कहते हैं, बिरहा की जो आँच लगी तन में, हूँ जाए परी जमुना जल में। जमुना जल सघरो सूख गयो, तब जाए परी धरती तल में। ताहाँ रेत फटी पाताल गई, ताहाँ शेष धरे ओ तल में। बिरहा की तब आँच मिटे, कब? बिरहा की तब आँच मिटे, जब आग के शाम लगे तन में। क्या कहते हैं, कहते हैं जब मेरे तन में बिरहा की आंच लगी तो मैं जमुना जल में पड़ गई जाके कि शायद उससे बुझ जाए, पर वहां भी नहीं बुझी। उसके बाद रेत फटी, पाताल चली गई कि शायद वहां पर बुझ जाए, वहां भी नहीं बुझी। कहते जमुना जल सबरो सूख गयो, जमुना जल सारा सूख गया, तब जाए परी धरती तल में। सारा जमुना जल सूखा तो मैं धरती के तल में चली गई, धरती के तल में पाताल में चली गई। रेत फटी, मैं वहां चली गई, वहां भी सुंदर साथ जी उस तल में भी मुझे वो नहीं मिली। पर तब मेरी आंच मिटी जब शाम तन से लग गए, जब मैं उनसे मिल गई तब बिरहा की आंच मिटी। ये आंच बिरहा की तो लगी है सुंदर साथ जी, अंदर जो है ना, रूहों के अंदर जो है ना, वो दुख अंदर छुपा हुआ जो दुख है ना, वो है पिया से ना मिलने का दुख। हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि हम आए वहां से हैं। तो छुपा हुआ जो हमें पता नहीं लगता, अंदर हृदय में बहुत डीपेस्ट कॉर्नर होता है ना, वहां छुपा हुआ दुख है उनसे ना मिलने का। हमें वो समझ में नहीं आता तो हम उसको शांत करने की कोशिश करते हैं माया में। शायद ये वस्तु नहीं मिले तो शांत हो जाए, नहीं होता। यहाँ घूमने चले जाएं तो शायद शांत हो जाए, नहीं होता। यहाँ सुंदरता देख लें शायद शांत हो जाए, नहीं होता। नए कपड़े, नई चीजें, नई ये कर लें, नहीं होता। सुंदर साथ जी सारी फैसिलिटीज घर में जुटा ली, वो शांति नहीं होता। कहते हैं जमुना जल गए तो जल ही सूख गया। ये विकारों का जो जल है ना, हम इन विषय विकारों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो विषय विकारों को भी सुखा देता है। जब प्रेम की आंच लगती है ना सुंदर साथ जी, वो आंच कब शांत होती है, जब शाम तन से लग जाता है, यानी कि पिया के चरणों में हम बैठ जाते हैं, उनमें समा जाते हैं ना, तभी वो आंच मिट सकती है। सुंदर साथ जी एक एक विषय के सुख को भोग लीजिए, पर ये जो प्रेम की आंच है ना, ये विषय विकारों को भी जला डालती है और उसके बाद पिया मिल जाते हैं। सुंदर साथ जी कबीर जी भी बड़ा सुंदर कहते हैं, अजब अचंभा देखा हमने नदिया लागी आग, पानी पानी जल गया। मतलब कि नदी में आग लग गई। उसका क्या अर्थ हुआ सुंदर साथ जी, विषय विकारों की जो आग होती है ना, पानी पानी जल गया। प्रेम, ये जो नदियां है ना,
प्रेम की नदियां में जब आंच लगती है तो विषय विकारों को पानी पानी जल गया। कबीर जी की वाणी अभी योग माया तक है सुंदर साथ जी, इतनी सुंदर वाणी, ऐसे लगता है नदी में कैसे आग लग गई, पानी कैसे जल गया। तो कहते हैं जब प्रेम की आग लग जाती है ना तो पानी पानी जल को राख कर, पानी पानी को राख कर देती, हर एक विषय विकार को जलाकर राख कर देती है। अब मछली खेलन फाग, अब जो मछली है ना उसकी वो फागुन में जैसे खेला जाता है ना, ऐसे खेलती है वो प्रेम के रंग में रंग के, जब उसके अंदर के विषय विकारों को वो प्रेम की अग्नि जलाकर राख कर देती। ये तो यहाँ के उसमें लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। हमारी वाणी तो इससे कहीं ऊंची बात कह रही है। तो गोवर्धन जी धाम लीला में खबरदार बड़े भाई, देवचंद्र जी, श्री देवचंद्र जी पुरी नौतन आए यहाँ बसत। देवचंद्र जी तो नौतनपुरी में नहीं थे ना पहले, वो तो यहाँ आकर निवास करने लगे थे। सेवा गोवर्धन करे पहुंचा नजीक बखत क्यामत। सुंदर साथ जी उनकी सेवा में गोवर्धन भाई हमेशा तत्पर रहा करते थे। गोवर्धन भाई धनी जी की सेवा पूरी निष्ठा से ऐसे किया करते थे। क्यों? पहुंचा नजीक बखत क्यामत, उनको ऐसा लगता था कि मेरी कायमी का समय, मेरी आत्म जागृति का समय बहुत नजदीक आ चुका है। तो ऐसे उनकी सेवा करते थे कि बस मेरी आत्म जागृति होने ही वाली है। और सुंदर साथ जी हम तो पहले ही, मैं तो बचपन से ही, जब से मैंने वाणी सुनी है, मैंने तो यही सुना है कि मैं जागृत हूँ, मेरी आत्म जागृति हो गई है, बाकियों को जगाना है। इसलिए सेवा नहीं करनी कि मेरी जागृति हो जाए, गोवर्धन भाई से सीखना है सुंदर साथ जी। ऐसे सेवा में झोंकना है कि मेरी आत्म जागृति बहुत नजदीक है। पूर्ण पहचान के बिना हो नहीं सकती सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा। और आत्म जागृति जिस दिन जागृत हो गई, पिया के दर्शन मिले तो जागृत मानना है, उसके बिना अभी अधूरा है सुंदर साथ जी, अभी कुछ अधूरी है पहचान, इसीलिए उनके दर्शन अभी हुए नहीं है। तो पूर्ण जागृति तब जानिए जब वो सामने आकर खड़े हो जाएं। तो गोवर्धन भाई से सीखिए कैसे झोंक कर सेवा करनी है, और कैसे सुंदर साथ जी स्वयं का तन मन धन ज्ञान सब न्योछावर कर देना है उनके चरणों में। तन भी उसी ने दिया है, मन भी उसी का ही है, धन भी उसी ने दिया, और ज्ञान तो पूरा का पूरा उन्हीं से ही आया हुआ है। सारा कुछ उन्होंने ही तो दिया, तो उन पर अर्पित करने में कैसी झिझक सुंदर साथ। पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से, तहां श्री राज के दीदार की बातें करे घर में, ये हम कल कर चुके हैं। तो उसके आगे का प्रसंग कल करेंगे सुंदर साथ जी। अभी चलेंगे अति मीठी अति प्यारी अर्जी हमारी प्यारी मधु दीदी और श्याम भाई के मुख से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कहीं सुनी कुछ गलत निकला हो मुख से तो कृपया क्षमा करते रहिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी की जियो मैं, अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी।
आस पिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होवे जी। सबिद पिया जी सामरत दिन रैन जात रोए रोए जी। जनमंदी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो तुम जी न जी। खिन खिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पियाड़ी भई अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हाली जे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया की जे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। हाँ मैं दुल्हनिया और न जानो बात जी। पिया इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ तुम सो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जीवन। अंगना बलि बलि जात जी। पिया अंगना बलि बलि जात जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी मधु दीदी, आप दोनों की जुगल जोड़ी इतनी सुखकारी है। और आज तो रमेश भाई उधर भी जुगल जोड़ी देखने को मिली और आप दोनों के भी दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा। और सुंदर साथ जी, श्याम भैया कभी भी गाते नहीं है, बोलते भी नहीं है, पर देखिए आज मधु दीदी के साथ कितनी प्यारी सेवा उन्होंने मिलकर की। बहुत मीठा, बहुत अच्छा लगा। जो है ही मधु और श्याम, श्याम की मधु, मधु के श्याम, और चाहिए क्या सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम और एक प्रार्थना कि दोनों मिलकर एक कीर्तन भी जरूर तैयार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, कितना भाग्यशाली ये छोटा सा प्यारा सा हमारा मंच है। कितनी धाम धनी की मेहर है। जिन सुंदर साथ ने आज तक जिनकी आवाज गायन में ना सुनी हो, हम सब सुंदर साथ को सुनने के लिए मिल रही है। अति धाम धनी की अति मेहर। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो इतनी तैयारी, इतना प्रयास कर रहे हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, हार्दिक प्रणाम, हार्दिक धन्यवाद। प्रणाम जी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर। ये मैं बोलना चाहूंगी, बनारसो बहन जी के इस मधुर उपवन के पुष्पों को श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये हमारी चांद कमल आंटी लिख रही हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी।